व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्टार्टिंग में क्विज देखेंगे, फिर हम लोग आगे न्यूज देखेंगे और वीडियो के एंड में फिर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं ये लेक्चर देखने के बाद में आप लोगों को अच्छा अच्छा फील हो, तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछूंगा उनके आंसर अच्छे से दे पाओगे, तभी अच्छा अच्छा फील करोगे। इसलिए लेक्चर को टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनका आंसर दीजिए, फिर आप लोग को आंसर बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कि 6 अगस्त जो है वो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा एक दूसरी कंट्री पर। तो यहां पर ये किस पर्टिकुलर सिटी के अंदर गिराया गया था 6 अगस्त को? इसी के नाम पर यहां पर ये डे अभी याद किया जाता है ताकि फ्यूचर में ऐसी दुर्घटनाएं देखने को न मिले। इसी के साथ में बात की जा रही है 130 से भी ज्यादा लोगों की जान चलेगी एक पर्टिकुलर कंट्री में जिसका नाम है लेबनान। तो लेबनान की बैरूत एरिया में यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। तो किस प्रोडक्ट की वजह से यहां पर ये एक्टिविटी देखने को मिली, तो ये आप लोगों को बताना है। विद्यार्थी विज्ञान बात की जा रही है मंथन, ठीक है। तो ये वीवीएम जो है ये एक इनिशिएटिव है जो कि यहां पर विजनना भारती इसके साथ में कोलैबोरेट किया गया। यहां पर ये विज्ञान प्रसार और इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी जो इंस्टीट्यूशन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? इसी के साथ में एक सर्च इंजन का नाम आप लोगों को बताना है जिसको इंडिया ने बैन कर दिया रिसेंटली अभी। ये हमारी कंट्री में अब इसको यूज नहीं कर पाएंगे, चाइना का इंजन था ये। नेक्स्ट यहाँ पर एचडीएफसी के एक नए पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो यहाँ पर अपॉइंट किए गए एमडी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट है, कंट्री का लार्जेस्ट बैंक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है नॉर्दर्न आयरिश पॉलिटिशियन के बारे में। तो इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, इसी के साथ में इंडिया से रिलेटेड एक प्राइज भी मिला हुआ है। इनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर, इनका नाम बताइए आप लोग जिनको 1998 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है और इसी के साथ में मार्टिन लूथर किंग अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। तो ये पर्सनैलिटी कौन है ये आप लोगों को बताना है। आंसर बताऊंगा, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर 6 अगस्त के बारे में। तो आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरेशन में यहाँ पर 6 अगस्त और 9 अगस्त डेट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था यूएसए के द्वारा, इनके अमेरिका के द्वारा जापान की सिटीज के ऊपर, ताकि जापान को कंट्रोल किया जा सके वर्ल्ड वॉर सेकंड में। वरना जापान किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था उस टाइम पर। तो एक कंडीशन देखने को मिली। लेबनान के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अमोनियम नाइट्रेट है यहां पर जो यूज किया गया बेसिकली यहां पर ये ब्लास्ट कराने के लिए। तो यहां पर 2700 टन के करीब इस पोर्ट के पास में यहां पर ये अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पर ये विजना भारती के साथ में मिलकर जो सेलिब्रेट किया गया है, तो एनसीईआरटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है, ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। और विज्ञान प्रसार जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के चलकर, तो यहाँ पर ये सब मिलकर काम करेंगे। बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज ये है कि हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं उनका साइंटिफिक टेम्पर जनरेट किया जा सके, बच्चों को अच्छे से सही तरीके से उनको एक तरीके से किस तरीके से अपनी लाइफ को वो एंजॉय कर सकते हैं साइंटिफिकली, वो एक तरीके से बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर बायडू के बारे में। तो ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर मोस्ट इन्फ्लुएंस ऐप है चाइना के अंदर, अगर आप लोग इसको देखें, जो कि गूगल की ऑल्टरनेटिव ऐप इसको यूज किया था, यानी कि गूगल की जगह इसको यूज करते हैं चाइना के अंदर में। हमारी कंट्री में भी यूज किया जा रहा था, इसको अभी फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि मैंने इसको कभी यूज नहीं किया क्योंकि यहां तो गूगल ही चलते हैं, तो ये मैंने इसको कभी यूज नहीं किया। बहुत ही कम जनता यूज करती होगी, पर फिर भी जितने भी यूज कर रहे थे तो उनकी सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ती है, तो इसलिए इसको यहां से हटाया गया। आप में से है कोई फैमिली मेंबर जो इसको यूज कर रहा था यहां पर अब तक? तो ये आप लोग देखिएगा, बहुत ही कम बंदे मिलेंगे जो यूज कर रहे थे। एचडीएफसी के बारे में बात करें अगर यहाँ पर, तो ये बात की जा रही है शशिधर के बारे में। तो शशिधर यहाँ पर नाम की एक पर्सनैलिटी थी जिनका पूरा नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी नई अभी यहाँ पर एमडी बनाई गई है, एमडी और सीईओ बनाई गई यहाँ पर, किसका? एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर जॉन ह्यूम के बारे में। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1998 में। अच्छा, किसके साथ में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था? अकेले नहीं मिला था, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के साथ में मिला था। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उनका नाम भी आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में इनको गांधी पीस प्राइज और यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। यानी कि वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पीस प्राइज हैं, वो तीनों पीस प्राइज यहाँ पर इन पर्सनैलिटी को मिले हुए थे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है 83 की एज में, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती है कि इस पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं।
लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, उनका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ये दीप्ति, सौरभ और गार्गी के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछे थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसको स्टेब्लिश किया गया था 1982 में। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में आते हैं। ये आज की डेट में जो लोकेटेड है यहाँ पर, ये देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आप लोगों से बात की थी अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। तो अमोनियम नाइट्रेट का मैंने फॉर्मूला आप लोगों से पूछा था, तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को हिंदू डिस्कशन में बताया भी था। तो NH4NO3, ठीक है, तो ये याद रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट यहां पर इसका फॉर्मूला है यहाँ पर, और हाईली सोलेबल है इन वाटर में। इसी के लिए यहां पर इसको जो आप लोग जो बेसिकली फर्टिलाइजर बनाते हैं तो इसलिए यूज करते हैं यहां पर, क्योंकि आसानी से वाटर में सोलेबल हो जाता है, घुल जाता है वाटर के अंदर में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट मैंने आप लोगों से टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा था, हमारी कंट्री का कितना है। तो 44 के करीब हमारी कंट्री में, जो अगर आप लोग बात करें इस पर टोटल कंट्री में हाईएस्ट किसका है, बिहार का यहाँ पर 3.2, और लोवेस्ट किसका है, लोवेस्ट है यहाँ पर केरला का, ये यहाँ पर बोला है 1.2। और इंडिया का अगर आप लोगों से कोई पूछे तो यहाँ पर है 2.24, यानी कि सबसे ज्यादा है बिहार और यूपी का, फिर नीचे से हो गया केरला और सिक्किम का, और बीच में हो गया 2.24, ये हो गया कंट्री का एवरेज। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। बाकी आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे क्विज, उनका आंसर मैंने बता ही दिया। आइए अब न्यूज की ओर बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। इसको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से आप लोग यहाँ पर जानते हैं। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में जो छोटे छोटे मझूले जो लघु उद्योग होते हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात करती है ये मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री के द्वारा एक यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, यानी कि हमारी कंट्री में जॉब क्रिएट करेगा ये प्रोग्राम। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसके लिए प्रपोज की गई थी एक रिकमेंडेशन, आत्मनिर्भर इन अगरबत्ती प्रोडक्शन। तो अगरबत्ती आप लोग भी घर में जलाते होंगे, किसी न किसी ओकेजन पे तो जरूर जलाते होंगे, डेली नहीं। तो अगरबत्ती जो है यहाँ पर ये एक तरीके से हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट है किसी न किसी तरीके से। अगरबत्ती हो गया, धूप बत्ती हो गया। ठीक है, अच्छा आप लोगों को अगरबत्ती पसंद आती है, धूप बत्ती पसंद आती है? ये मुझे कई बार देखने को मिलता है, यानी कि एक तरीके से कई सारे बच्चे जो हैं वो अगरबत्ती पसंद करते हैं, कई सारे जो लोग हैं बच्चे नहीं बेसिकली, कई सारे धूप बत्ती पसंद करते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में हो, दिए वाली कैटेगरी में हो या फिर अगरबत्ती या धूप बत्ती? आप लोग बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बात की जा रही है ये अब अभी हमारी कंट्री में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। तो अगर आप लोगों से पूछे कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन जो है वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है, तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि लघु उद्योग वाली जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाली। तो एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा, एम है क्रिएट करने का ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब हमारी कंट्री में क्रिएट की जा सके, आत्मनिर्भर बनकर कम से कम डोमेस्टिकली यानी कि अपनी ही कंट्री में हम लोग अगरबत्ती को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये बेसिक फोकस है। केवीआईसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी लोगों को, ताकि वो घर पर ही अगरबत्ती बना सके, मैन्युफैक्चरर कर सके। और एक तरीके से इनके साथ में एक जो बिजनेस है बड़े बड़े, उनके साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन होगा ताकि अगरबत्ती वगैरह वहाँ पर सप्लाई कर सके। तो केवीआईसी जो है यहाँ पर ये 25% सब्सिडी प्रोवाइड कराएगा कॉस्ट में मशीन की, यानी कि अगर मशीन जो है वो 100 रुपए की है तो 25 रुपए केवीआईसी देगा, और बाकी का जो रिकवर किया जाएगा 75% कॉस्ट ये आर्टिसन से इंस्टॉलमेंट में एवरी मंथ रिकवर किया जाएगा। यानी कि जो 75 रुपए बच गए हैं, ये 75 रुपए आराम से किसी महीने 10 रुपए ले लिए, किसी महीने 15, या फिर अलग अलग 25-25 की इंस्टॉलमेंट ली जा सकती है 3 महीने तक। तो इस तरीके से टोटल परसेंटेज 100% जो है वो कवर किया जाएगा, तो ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, तो आसानी से काम चलेगा। तो बिजनेस पार्टनर जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करेंगे रॉ मटेरियल, जिनके जिसके साथ में यहाँ पर ये काम करेंगे, जिनको ये सप्लाई करेंगे वो रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड करेंगे अगरबत्ती बनाने के लिए, और उसी के हिसाब से यहाँ पर वेजेस वगैरह भी दी जाएगी। तो एक काफी अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं लोगों को लोकल एरिया में जॉब प्रोवाइड कराने का, क्योंकि अगरबत्ती हर एक जगह यूज होती है। तो इसी के चलते खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको केवीआई से आप लोग बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के थ्रू पार्लियामेंट में पास कर बनाई गई थी 1957 में। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के हिसाब से यहाँ पर काम करती है, यानी कि ये एक्ट है, इसके हिसाब से इसको आगे चलकर 56 से 57 में इसको बनाया गया। अप्रैल 1957 में जब यहाँ पर हमारी कंट्री में जो बनाया गया, इसको ऑल इंडिया खादी एंड विलेज
विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर यहां से इसने यहां पर एक तरीके से ये कमीशन बन गया, पहले बोर्ड था यहां पर, फिर कमीशन बन गया और हेडक्वार्टर मुंबई में है। लोकल ऑफिस इसके दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटका और गुवाहाटी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 1956 में बनाया गया था। बेसिकली बनाने का पर्पज क्या है, तो एक तरीके से प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो यानी कि जो खादी है और जो विलेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए। एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन है, पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, काफी इंपोर्टेंट है, ये है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि लघु उद्योग वाली जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर काम करेगी, यहाँ पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वाली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलता हूं, हालांकि याद तो आप लोगों को मैं करवा ही चुका हूं, यहां पर इतनी बार रिवाइज कराता रहता हूं इन चीजों को। अगर आप लोग रेगुलर लिसनर हैं इस लेक्चर के, तो आप लोग जानते हैं कि कई बार इसको पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो रिवीजन होता रहता है आप लोगों का, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखा कीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है हरियाणा के बारे में बात की जा रही है। हरियाणा हमारी कंट्री में अगर आप लोग राज्य देखेंगे तो ये आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हरियाणा, दिल्ली से टच करता हुआ। तो इधर यहां पर आप लोग देखते हैं राजस्थान टच करता है, इधर उत्तर प्रदेश टच कर रहा है। ठीक है, उधर ऊपर पंजाब टच कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, और यहां पर ये आप लोग ये बताइए जो हरियाणा है वो यहां पर उत्तराखंड के साथ में टच करता है या फिर नहीं टच करता है, ये क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हरियाणा उत्तराखंड के साथ में टच करता है या फिर नहीं टच करता है। तो थोड़ा सा जाकर मैप में इसको जूम करके देखेगा, आप लोग समझ पाएंगे। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अभी यहां पर हरियाणा के द्वारा यहां पर परिवार पहचान पत्र, यानी कि एक तरीके से पीपीपी, ट्रिपल पी, यहां पर परिवार पहचान पत्र जो है वो स्टार्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि मॉनिटर किया जा सके लगभग 54 लाख जो फैमिली है अक्रॉस द स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर जो 54 लाख फैमिली है उनको एक तरीके से टैकल किया जा सके। इसके चलते जो फैमिली है यहां पर वो कंसीडर की जाएगी सिंगल यूनिट, यानी कि एक तरीके से जो फैमिली है वहां पर सिंगल यूनिट करी जाएगी, यानी कि एक फैमिली में 5 मेंबर है तो उनको सिंगल यूनिट माना जाएगा कि ये एक यूनिट हो गई। उस यूनिट के लिए 8 डिजिट का एक यूनिक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पर दिया जाएगा, ताकि अगर कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगर यहां पर लेकर आनी है स्टेट के अंदर में तो वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो फैमिली को रजिस्टर करना यहां पर परिवार ये पहचान पोर्टल, उसके ऊपर जाकर फिर इनको फैसिलिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग इसको बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी किया गया है। देखिए एक तरीके से कि जो यहां पर पीपी है ये एक तरीके से जो सैलरीज है यहां पर एक तरीके से, माने कहने का मतलब क्या, आप लोग इसको ऐसे समझिए कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनको यहां पर मैंडेटरी बोला गया कि इसके थ्रू आप लोगों को यहां पर काम करना है, अगर कोई फेल होता है तो उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। इतने अच्छे लेवल पर ये स्टेप उठा रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए सिमिलर पीपीपी प्रोजेक्ट, यानी कि आने वाले राज्य में और भी कई सारे राज्य ऐसा काम करेंगे। तो याद रखना, आप लोगों से यहां पर स्टेटमेंट देकर कंफ्यूजन में डाला जा सकता है कि इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअल यूनिट माना जाएगा, नहीं, पूरे परिवार यानी कि पूरी फैमिली को यहां पर यूनिट माना जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एसएलवी फैमिली, तो एसएलवी फैमिली यहां पर एक यूनिट हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर यहां पर इस तरीके से इंडिविजुअल को इंडिविजुअल माना जाएगा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर, अभी मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, यानी कि डेटा देख रहा था थोड़ा सा, तो एसएलवी ठीक है 1 मिलियन हैशटैग, ये मैंने बोला था ना कि अगर कुछ भी आप लोग शेयर करते हैं फेसबुक या ट्विटर पर या कहीं पर भी कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखते हैं, तो वहां पर आप लोग कई बार लिख देते हैं SLV 1 मिलियन, ये हैशटैग 1 मिलियन, SLV हैशटैग 1 मिलियन। तो यहां पर ये जो डेटा इसको मैं देख रहा था, तो लगभग 65,000 के करीब यहां पर इसके नाम से अब तक कमेंट किए जा चुके हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा, ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखकर कि मान लीजिए कोई भी कमेंट आप लोग कर रहे हैं तो उसमें SLV ये 1 मिलियन जो ऐड कर रहे हैं, कई सारे बच्चे SLV ऐड करते हैं। तो SLV भी अगर आप लोग सर्च करोगे लिखकर, तो अपना जो परिवार है, अपना यूट्यूब चैनल या फिर ट्विटर जो भी है हमारा या फिर फेसबुक पर, तो वो खुलकर आ जाएगा। तो कुछ भी कमेंट किया करें तो हैशटैग SLV आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर कुछ भी आप लोग को सर्च करना है तो SLV से रिलेटेड, चाहे आप लोग फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, यूट्यूब पर है, वो सर्च में आप लोगों के पास में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें लिखते हैं, जैसे आप लोगों को सर्च करना है हैशटैग SLV द हिंदू, SLV नैनो मैगजीन, ठीक है, SLV पॉलिटी, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको स्टार्ट, ताकि इजीली चीजें आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आप लोग देखते हैं पिछले कुछ टाइम में विकास दुबे वाला केस आया, साउथ इंडिया में भी केस निकल कर आए पुलिस से रिलेटेड। तो पुलिस को एक दायरे में रखने के लिए, ताकि कई सारी पुलिस भी अच्छे से काम करें और जो क्राइम एक्टिविटी है वो भी हमारी कंट्री में रोकी जा सके, तो यहां पर बात की जा रही है गुजरात के द्वारा सेकंड राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश के बाद में, जो कि यहां पर लेटेस्ट मैनुअल फॉर पुलिस इन रिसेंट टाइम, यानी कि जो पुलिस है उसके लिए लेटेस्ट मैनुअल निकाल के लेकर आया। ड्राफ्ट है यहां पर गुजरात पुलिस के लिए आफ्टर 45 ईयर गैप, यानी कि 45 साल के गैप के बाद में
ये ड्राफ्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें जो जो न्यू पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किए गए, टूल टू डिटेक्ट द यहाँ पर बेसिकली साइबर क्राइम अगर है, फोरेंसिक साइंस के बारे में बात की जा रही है, सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के बारे में बात की जा रही है, मल्टी लेवल ये मार्केटिंग फ्रॉड के बारे में बात की जा रही है, फेक करेंसी के बारे में बात की जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जा रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात की जा रही है। देखिए जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ रही है ना, तो पुलिस भी एक स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए, पर लेकिन स्मार्ट पुलिसिंग हमारी कंट्री में देखने को अप टू द मार्क नहीं मिलती है, जिसके चलते क्राइम जो है लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उनका सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है, और कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि पुलिस को उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है, जैसे कि एनकाउंटर जैसी चीजें, तो उसको भी यहां पर रोका जा सकेगा। तो ये आंध्र प्रदेश के बाद में गुजरात जो है दूसरा राज्य यहां पर इस कैटेगरी में आ गया है। न्यू मैनुअल जो है ये अपलोड किया जाएगा यहाँ पर, ये पॉकेट कोप मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर लाया गया है ई बुक के थ्रू यहाँ पर, जो कि मैक्सिमाइज कर सके ज्यादातर पुलिस फर्टर्निटी तक ये चीजें पहुंच सके, तो पॉकेट कोप के नाम से यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश जो गुजरात गवर्नमेंट है उसके द्वारा। अगर आप लोगों से पूछे कि पॉकेट कोप क्या है यहाँ पर, ये तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप लोग गुजरात से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि हाँ ये क्या है, किससे रिलेटेड है, और वैसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पूरी कंट्री में यहाँ पर ये रिसेंटली अभी काफी चीजें न्यूज में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस कई बार काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो नाम मत भूलिएगा, नाम है इनका अब्राहम अलकाजी। तो अब्राहम अलकाजी जो थे यहाँ पर ये रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी थे, इंडियन थिएटर, और इसी के साथ में लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर थे यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ये रिसेंटली अभी यहाँ पर 94 की एज में इनकी जान चली गई है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर बात करें हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लंबा सर्व करने वाले डायरेक्टर कौन थे, तो ये थे यहाँ पर अब्राहम अलकाजी। अगर यहां पर आगे बात करूं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारी कंट्री में 1959 में स्टेब्लिश किया गया था, और इसी के साथ में यहां पर ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कहां पर स्टेब्लिश किया गया इसको। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कहां पर ये लोकेटेड है, तो ये भी चीजें याद रखिएगा, तो दिल्ली में आप लोगों को ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं, ड्रामा की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है यहाँ पर ये दिल्ली में लोकेटेड है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो 1959 में सेटअप किया गया था। किसके द्वारा सेटअप किया गया था? ये किया गया था संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, पर लेकिन बाद में आगे चलकर 1975 में ये इंडिपेंडेंट ऑफिस बन गया। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर याद रखिएगा, और 2005 में इसको ग्रांट किया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, पर लेकिन 2011 में फिर से इससे वो स्टेटस छीन लिया गया। तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा। अब्राहम ये अलकाजी जो है ये इंडियन थिएटर डायरेक्टर और एक तरीके से ड्रामा टीचर भी थे। इसी के साथ में इनको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन थिएटर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन थिएटर अगर आप लोग बोले तो अब्राहम अलकाजी, कंफ्यूज मत करना इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के साथ में। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है आप लोग सर्च कीजिएगा, उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कल फिर इसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। यहां पर मैं बात करूं फादर ऑफ, तो यहां पर बात की जा रही है फादर ऑफ इंडियन थिएटर, ना कि सिनेमा। ठीक है, अगर आगे बात करें यहां पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए 1962 से लेकर 1977 तक, यानी कि टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखेंगे तो 15 साल के करीब यहां पर ये इस पोस्ट पर, सॉरी 15 साल कहां, ये हो गया 62-72, हाँ लगभग 15 साल के करीब यहाँ पर ये इस पोस्ट पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि काफी लंबे समय तक नॉर्मली इस पोस्ट पर रहे, तो इसलिए यहाँ पर काफी बड़ा योगदान इनका यहाँ पर इसको दिया गया। फर्स्ट पर्सन थे जिसने रीजनल लैंग्वेज को लाया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और इसी के साथ में डायरेक्ट किए गए 50 से ज्यादा प्ले इनके द्वारा। इसी के साथ में गिरीश कार्नाड जो कि रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं है, उनका जो तुगलक, और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ये है यहाँ पर धर्मवीर। ठीक है, तो ये धर्मवीर भारती जो अंधयुग, तो ये भी यहाँ पर इनके द्वारा एक तरीके से डायरेक्ट किया गया। गिरीश कार्नाड के बारे में जब इनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था यहाँ पर, ये मुझे अब भी याद आ रहा है यहाँ पर। तो इनकी जो जान गई थी ये जून के महीने में 2019 में इनकी जान गई थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनकी ये ड्रामा वगैरह जो थे इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, तो इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी ये जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर, इनको यहाँ पर कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि हल्का सा एक ओवरव्यू में आप लोगों को बता देता हूँ। पहला यहाँ पर यह रूपविद प्रतिष्ठान द तनवर अवार्ड 2004 लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द थिएटर, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो ये अवार्ड भी यहां पर इनको मिल चुके हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला 1962 में। इसी के साथ में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो है वो भी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है। तो यहां पर ये पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। हमारी कंट्री में अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप लोग आएंगे तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बाद में सीधा भारत रत्न आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक तरीके से हाईएस्ट ऑर्डर है अगर इंक्रीजिंग में देखोगे, और या फिर आप लोग डिक्रीजिंग में देख सकते हो, तो इसको ऐसे आप लोग देख सकते हो। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे चलता हूं।
सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हमारी कंट्री में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो ये है, हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन है आज के डेट में यहाँ पर मिनिस्टर? तो यह रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो रमेश निशांक पोखरियाल आज की डेट में यहाँ पर मिनिस्टर हैं। तो ये जो है 2020 में इसका नाम चेंज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि पहले जो इसका नाम हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो 1985 से लेकर, जो अगर आप लोग बात करते हैं 1985 से लेकर 2020 तक का इनका जो नाम था यहाँ पर ये मिनिस्ट्री का, ये रहा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पर, लेकिन अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ बातें एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया हमारी कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM का, कहां पर? ये सिरमौर हिमाचल प्रदेश के अंदर में, इनके हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर IIM आप लोग को देखने को मिलेगा। जो यूनियन गवर्नमेंट है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी के, इनके द्वारा डिसीजन लिया गया था 2014 में स्टेब्लिश करने के लिए 7 न्यू एम्स। तो इसमें से एक जो था यहाँ पर ये IIM, जो IIM यहाँ पर सिरमौर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये भी था 15 अगस्त 2014 में अनाउंसमेंट किया गया था कि यहाँ पर इस तरीके से इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये वन ऑफ द न्यूएस्ट IIM है हमारी कंट्री में, जो IIM फैमिली में स्टेब्लिश किया जाएगा हमारी कंट्री के अंदर में। पहले स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में 6 IIM हुआ करते थे, पर लेकिन आज के डेट में काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ चुके हैं ये, तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। ये IIMs जो थे हमारी कंट्री में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के द्वारा इनकी रिकमेंडेशन दी गई थी। और फिलहाल यहाँ पर रिसेंटली अभी यहाँ पर जो इसके चलते इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा दिया गया है, इनकी हमारी कंट्री के नेशनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट, तो उसका भी दर्जा यहाँ पर इनको दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी उस टाइम पर, तो इसके द्वारा ये दर्जा इनको दिया गया था। इसी के साथ में अगर बात करें, सबसे पहले जो स्टैब्लिश किए गए थे यहाँ पर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद 1961 में यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए थे। तो ये याद रखेगा। पर लेकिन दोनों में सबसे पहले कौन स्टैब्लिश किया गया? दोनों में सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता वाला, फिर बाद में अहमदाबाद वाला, जो कि सबसे फेमस है आज की डेट में, जिनके नाम से आप लोग जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। आज के डेट में तो बहुत सारे स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। इसी के साथ में आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे लेटेस्ट कौन सा स्टेब्लिश किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM जम्मू के अंदर में, तो 2016 में इसको स्टेब्लिश किया गया। तो ये लेटेस्ट वाला IIM है हमारी कंट्री में, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसको बोलते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर, ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पर जिसका नाम यहाँ पर एक तरीके से, देखिए आप लोगों से पहले तो ये पूछ लिया जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसलिए ये सारी बातें भी आप लोगों के माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ये कॉर्पोरेशन यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सहकार कोऑपट्यूब, ये NCDC इंडिया। तो ये एनकरेज करेगा फार्मर्स को और यूथ को, ताकि इसका फायदा यहाँ पर कोऑपरेटिव्स का फायदा उठाया जा सके। इसी के साथ में यहाँ पर रिलीज की जा रही है, ये आल्सो रिलीज करेगा वीडियोस, फॉर्मेशन और जो रजिस्ट्रेशन होते हैं कोऑपरेटिव्स फॉर 18 स्टेट, ठीक है, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, 18 स्टेट्स इन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। वीडियो यहाँ पर एक तरीके से न्यूज चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर कोलैबोरेट किया जा रहा है जो सहकार कोऑपरेटिव ये कोऑपट्यूब जो NCDC इंडिया चैनल है यहाँ पर, ये चैनल यूट्यूब इन ड्यू टू, देखिए आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं जो कोर्स आ रहे हैं जो बेसिकली यूट्यूब पर, इनका बेसिक पर्पज ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में क्लासेस चलाई जाएंगी तो वहाँ पर कुछ ही पर्टिकुलर लोग जा पाएंगे, पर आज के डेट में कहीं पर भी आप लोग बैठकर इनको पढ़ सकते हैं। तो गाइडलाइन जो रहेगी वो अवेलेबल रहेगी यहाँ पर। इसी के साथ में 18 स्टेट जो है यहाँ पर वो आल्सो स्ट्रेंथन करेंगे डीपर मेजर इनिशिएटिव जो है आप लोगों के सामने, तो प्रमोट करने के लिए लगभग 10,000 जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको FPO आप लोग बोलते हैं, यानी कि ये तरीके से एक जगह इकट्ठी की जाएंगी ताकि और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके और ज़्यादा अच्छी से चीज़ें बढ़ सके। कुछ थोड़ा सा और बातें अगर आप लोगों से बात करूँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये एक तरीके से जो इनको आप लोग FPO बोलते हैं यहाँ पर, ये एक तरीका, ये ग्रुप है यहाँ पर फार्म प्रोड्यूसर का, ठीक है। ये क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं बॉडी, एक तरीके से प्रोड्यूसर के तौर पर शेयर होल्डर रहता है इनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और डील करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में, फार्म प्रोडक्ट जो भी है प्रोड्यूस है, ताकि एक तरीके से उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो है हमारी कंट्री में ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा इसको बनाया गया था। ये बनाई गई थी यहाँ पर 1963 में। ये आज के डेट में जो मिनिस्टर है यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। इसको फॉर्म किया गया था 1963 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, संदीप कुमार नायक आज के डेट में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं।
आगे एक छोटी सी पॉलिसी भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, हालांकि कोई ज्यादा चेंज इसके अंदर किया नहीं गया है हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली। ये आरबीआई के द्वारा की पॉलिसी जो रेट है उनको अनचेंज रखा गया, जो पहले थे ऐसे के ऐसे ही हैं अभी एक तरीके से यहाँ पर कई सारी चीजों में रियायत दी गई है। बैंक को अलाउ किया गया रीस्ट्रक्चर करने के लिए अपना जो भी स्ट्रेस है एक तरीके से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन है उन सबको, ताकि ज्यादा बर्डन न पड़े। रिलीफ की बात की जा रही है इंडिविजुअल बोरोवर के लिए, बैंक के चलते यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। कोई नंबर बात की जा रही है नो एक्सटेंशन अनाउंस ऑन द लोन मोरिटोरियम, यानी कि कोई एक्सटेंशन अनाउंस नहीं किया गया बियॉन्ड अगस्त 31। नेक्स्ट यहां पर बोरोइंग की बात की जा रही है अगेंस्ट गोल्ड जो था, ठीक है, तो उसके चलते भी यहां पर थोड़ा रिलैक्स किया जा रहा है इसको भी। इसी के साथ में यहां पर एक्सटेंड किया जा रहा है 2 साल का यहां पर पर्सनल लोन जो था उसका टेन्योर, ताकि बर्डन न पड़े लोगों के ऊपर। 10,000 करोड़ रुपए यहां पर सपोर्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड के लिए। नेक्स्ट यहां पर स्टार्टअप इंक्लूड किए जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर में। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में मैं आप लोगों को 20,000 रुपए देता हूं, ठीक है, तो 20,000 रुपए जब मैं आप लोगों को दूंगा तो आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को प्रायोरिटी में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को मान लीजिए कुछ दुकान खोलनी है किताबों के लिए, तो एक तो दुकान आप लोगों को ऑप्शन है खोलने के लिए सिटी में और एक है गांव में। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है कि प्रायोरिटी देनी है गांव वाले को, क्योंकि सिटी में तो कोई भी खोलेगा, पर लेकिन आप लोगों को गांव में खोलनी है ताकि वहां पर भी चीजें अवेलेबल की जा सकें। तो इसका मतलब होता है प्रायोरिटी देना है इस तरीके से। तो ये सारी बातें बोली गई है। शक्तिकांत दास हमारी कंट्री के जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनके द्वारा यहां पर अभी फिलहाल बोला गया है कि अभी एक ऐसी कंडीशन चल रही है, कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी है कंट्री में कोविड-19 के चलते। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्विज देखा, उसका आंसर देखा, एक ये न्यूज आप लोगों की होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बातें की, ये हरियाणा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी। लोकेशन और जो आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन, ये आप लोग जरूर बताएगा। नेक्स्ट पुलिस के लिए क्या क्या रिफॉर्म किया जा रहा है वो हम लोगों ने समझे। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में समझा और इससे रिलेटेड इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा नए आइम्स के बारे में, पुराने आइम्स के बारे में हम लोगों ने चीजें जानी। एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर बात की हम लोगों ने, क्या क्या कंडीशन चल रही है और कुछ और डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना अगरबत्ती से रिलेटेड जो बिजनेस के बारे में, और केवीआईसी यानी कि जो हमारी कंट्री में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसके बारे में भी जानने को मिला। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो कितना एंजॉय किया है वो पता चल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बात की जा रही है हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया पीपीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है। गुजरात से पहले कौन सा राज्य ऐसा है यहाँ पर जिसके द्वारा पुलिस के लिए मैनुअल ऑलरेडी इशू कर दिया गया है। डायरेक्टर की बात यहाँ पर एक पर्टिकुलर थिएटर डायरेक्टर की बात की जा रही है, तो दोनों में एक ही आंसर आएगा। उनका नाम आप लोगों को बताना है जिनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया और रिसेंटली इनकी भी डेथ होगी। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, उन्होंने नया आईएम कहां पर स्टेब्लिश किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रही है और इसके चलते यूट्यूब चैनल भी बनाया। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करने हैं केवीआईसी की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, और एक प्रोग्राम का नाम आप लोगों को बताना है जो कि यहां पर अगरबत्ती से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद ना पसंद, जो भी आप लोगों के माइंड में इस लेक्चर को लेकर भावनाएं हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। फीडबैक देकर जरूर जाना, लाइक और डिसलाइक कर अगर पसंद आता है लाइक, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक। और बाकी जो भी पीडीएफ है यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब तक की सारी पीडीएफ जितने भी लेक्चर मैंने चैनल पर लिए हैं वो यहां पर आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, ठीक है, तो उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और किसी को पढ़ा दीजिएगा तो इतना सुकून दिल को मिलेगा कि उसके साथ में कोई चीज आप लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो जब भी टाइम मिले किसी को जरूर पढ़ाइए। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।